हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आप छोड़ेंगे? आप पद छोड़ेंगे अपना? आप अपना पद छोड़ेंगे? क्यों? आप अपना अध्यक्ष पद छोड़ेंगे? क्यों बताइए क्यों? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फेयर जांच होगी। अगर आप अपना पद छोड़ देंगे, अगर जांच होती है तो एक फेयर जांच हो पाएगी। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। जो ये सारे आरोप लगाए गए, सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए, पुलिस की जांच हो जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह सूरज की पसरती किरणों के साथ ही जाने माने पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरना देने वालों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक समेत 30 पहलवान शामिल थे। बजरंग पुनिया ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर अपशब्दों का प्रयोग कर गाली देने का आरोप लगाया है। वहीं विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह भी महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं और अगर पहलवानों को कुछ भी होता है तो कुश्ती संघ अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। तौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे थे। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार है। इन आरोपों के बाद ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। सांसद ने कहा कि क्या कोई है जो सामने आ सके और कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया है। उन्होंने कहा, किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। सांसद ने यह भी कहा कि 97% खिलाड़ी मेरे साथ हैं, चाहे तो वोट करा लीजिए। फेडरेशन ने किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है, इसमें किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है। जिसके बाद विनेश फोगाट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और सबूत भी देंगे। फिलहाल पूरे मामले पर देश की सियासत भी गर्म होने लगी है। जब ये सारी चीजें निकल करके आई हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आपका सवाल एक एक करके जो पूछना हो, जो आरोप लगा, एक करके। आपका कहना है सारे आरोप झूठे हैं, आपके ऊपर कहना क्या है? सवाल है, जो ट्रायल्स आप बोल रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या उसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट का नेशनल कैंप में? क्या ये आप निराधार मानते हैं इन सारे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है? हम लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप कोर्ट में जाएंगे? आप देखिए ऐसा है, पहले एक मिनट, वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं। सामने वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं। हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको वापस से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं। फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है, और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पुनिया से बात करा दो। बजरंग ही लीड कर रहा था, मैंने कहा बजरंग से बात करा दो। वो बात नहीं किया। फिर मैसेज भी करवाया कि मैं बात करना चाहता हूं, वो लोग बात नहीं किए। तो हमने कहा चलो भाई, इस समय बात इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि धरने बैठ गए हैं। अब जब धरने पर बैठ गए हैं तो हो सकता है कुछ लोग कहें ना बात करो, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने तुरंत, और उसके बाद आप लोग भी पहुंच गए, तो मैंने तुरंत आनंद फानन में, मेरा कल का कार्यक्रम अलग लगा हुआ था, आनंद फानन में अभी परसों 20 तारीख से ओपन नेशनल भी है, मैं आनंद फानन में फ्लाइट लिया और आपके सामने बैठा हूँ। रहा सवाल, यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ। वो कह रहे कि मोदी जी को बताएंगे 20 मिनट नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। लगाए गए हैं? देखिए, अभी नेशनल गेम के समय हरियाणा में एक रेसलिंग, और विनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो इसलिए जाकर के मिला था और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं है। इसी विनेश फोगाट को
जब वहाँ उस ओलंपिक में वहाँ जिसमें इसका चोट लगी थी रियो ओलंपिक में ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। दुर्भाग्य है मेरा। अब आप उनको मनाने जाएंगे? सीधी बात है, सुबह से रेसलर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, मनाने जाएंगे? आगे उनके पास जाएंगे क्योंकि वो साफ तौर पर अभी भी बोल रहे हैं आपके जितने भी जवाब है वो निराधार है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास ही जाएंगे और आपकी बर्खास्त की जाती है। अब आप क्या करेंगे सर? जनता मंदिर जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे। तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ होने वाला, अब आप क्या करोगे? देखिए, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर आकर के। अभी आप लोगों का सवाल का जवाब मैं आधा घंटा 1 घंटा जब तक आप लोग बैठे हैं तब तक मैं देता रहूंगा और मौका देंगे तो पानी पी लूंगा। उसके बाद और हम क्यों माने कि आप सच बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? सर उसके बाद जाएंगे आप मिलने के लिए, उनको बुलाएंगे? आप जाएंगे उनके पास या उनको बुलाएंगे? आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? आप क्या चाहते हैं? खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए क्या होना आप चाहिए? अध्यक्ष हैं, आप खिलाड़ियों से बात करेंगे? वो मेरे खिलाड़ी है, मैं उनसे बात करूंगा। उनके यार नेताजी, आपको क्या लगता है कि विनेश ने जो आप पे इतने संगीन आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये तक कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके जैसे सुसाइड थॉट्स भी आए हैं और सुसाइड करने तक की भी नौबत उनकी आ गई कि वो ऐसा वो कह रही है, इतना प्रताड़ित वो अपने बारे में कह रही है ना। आपको क्या लगता है? उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो धरना में बैठे थे उनमें से एक को भी किसी को कुछ हो जाता है तो अध्यक्ष साहब जिम्मेदार होंगे। उन्होंने साफ साफ भगवान करे उनको कुछ ना हो, उनको क्या है कुछ होगा। आप पद छोड़ेंगे? आप पद छोड़ेंगे अपना? आप अपना पद छोड़ेंगे? क्यों? आप अपना अध्यक्ष पद छोड़ेंगे? क्यों बताइए क्यों? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फेयर जांच होगी। अगर आप अपना पद छोड़ देंगे, अगर जांच होती है तो एक फेयर जांच हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि अब आप क्या होना एक चाहिए? सवाल का जवाब तो देने दो, पद छोड़ने पर तो बताया कम से कम। देखिए, जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दें, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीजों की जवाब हम दे सकते हैं और कुछ चीजों की जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए, पुलिस